लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर आपने देखा होगा मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये चीज़ें जब से आई हैं तब से बच्चों में तालीम का रुझान जो है उस तरह से नहीं देखने को मिल रहा है जैसे पहले था। क्योंकि एक वक्त होता था कि जब बच्चों में कोई एक्टिविटीज़ होती थी तो उनको बुक रीडिंग जो है वो सिखाई जाती थी, ना सिर्फ सिखाई जाती बल्कि इसकी आदत डाल दी जाती थी, और मुख्तलिफ किस्म की नज़मों की, पोइम्स की जो बुक्स हैं उनको ला के दी जाती थी, कहानियाँ सुनाई जाती थी, स्टोरीज़ की बुक्स ला के दी जाती थी। लेकिन आजकल आपने देखा है कि बच्चों में उन तमाम चीज़ों का रुझान, मैं कहता हूँ, ख़त्म होने के करीब है, नापैद हो चुका है। अब बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं, मोबाइल के ऊपर होते हैं। अब मोबाइल कितना डिस्टर्ब कर रहा है इनकी तालीम को, और क्या इसके जहाँ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कोई, और कोविड की वजह से हमारा निज़ाम तालीम जो है वो कितना डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि आपने देखा 2 साल मुकम्मल स्कूल जो हैं वो बंद रहे, और बंद होने की वजह से एक जो रूटीन ऑटो पे सेट होती है, बच्चे रोज़ाना स्कूल जा रहे होते हैं और उस्ताज़ा के साथ मुलाकात हो रही होती है, उस्ताज़ा उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं क्लास में, ना सिर्फ तालीम के हवाले से बल्कि तरबियत भी उनकी की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का फुकदान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ उनका करवा दूँ। हमारे साथ हमारे मिस नीलोफर हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं जी शो के अंदर, जहाँ मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आप क्या समझते हैं कि कोविड के असरात अब भी स्कूलों और कॉलेजों में देखने को मिल रहे हैं बच्चों की तालीम? जी हनान, मैं जहांगीर की बात में भी कुछ ऐड करना चाहूँगी कि एक तो मोबाइल ने ना सिर्फ बच्चों के रिजल्ट्स को डाउन किया, बल्कि इसके साथ साथ जो बच्चों ने सोशल मीडिया से लर्निंग की और उनको कोई चेक करने वाला नहीं था, उससे उनके अखलाक पे और बच्चों के मैनर्स पे भी बहुत ज़्यादा असरात हुए। और उसके साथ जो कोविड के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स हम देखते हैं, ख़ास तौर पर हमारे बच्चों में जो मैथमेटिकल प्रैक्टिसेस थी, जो डिक्टेशन थी बच्चों में, जो रीडिंग स्किल डेवलपमेंट थी, जो लाइव क्लासरूम में बच्चे लर्न करते थे चीज़ें, वो ना हो पाई। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ थी जो हम अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम देते तो हम उसको कवर कर सकते थे कि हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग देते, या अपने स्टूडेंट्स को मोबाइल से दूर करने के लिए हम उनको कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाते। जैसे रिसेंटली हमारा एक विजिट हुआ तो दायरा ने अपने कोलैबोरेशन के साथ जो है वो रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड कैंपस में मार्शल आर्ट क्लासेस करवाई। तो स्टूडेंट्स को वो टाइम जो वो मोबाइल पे स्पेंड करते थे, बड़ी खुशी से उन्होंने उसको छोड़ा और वो उसमें उन्होंने इंटरेस्ट लिया और उसमें बहुत अच्छा उन्होंने बच्चों ने परफॉर्म भी किया। तो अगर हम अपने बच्चों को वहाँ से लाना चाहते हैं वापस और अपने रिजल्ट्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ लाना होगा, ताकि बच्चों में जो है वो स्टडीज़ के साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसा है। सोशल मीडिया के देखें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जिस टाइम पीरियड पे हम अपने स्टूडेंट्स को और जिस एज पीरियड पे हम बच्चों को मोबाइल या सोशल मीडिया दे रहे हैं, उसके लिए पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर पा रहा। वो बच्चा बहुत अच्छा उसको यूज़ कर सकता है, बट जब वो बिजनेसमैन बनेगा, जब उस बच्चे को उसकी ज़रूरत होगी, आज अगर उसको मोबाइल की ज़रूरत उसको कहाँ पे हमें नज़र आती है? अगर उसने टाइम देखना है, उसके पास क्लॉक मौजूद है, अगर उसने पिक्स लेनी है तो उसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त उस बच्चे की मोबाइल ज़रूरत नहीं है, इस वक्त उसकी ज़्यादा ज़रूरत है बुक्स, उसको उसकी तरफ कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन हमारा बच्चा, और फिर दूसरा, जब बच्चा उसको यूज़ करता है तो उसकी अटेंशन स्पैन डाइवर्ट हो जाता है, उसकी आईसाइट वीक हो रही है, उसकी लिसनिंग वीक हो रही है, उसका फोकस वीक हो रहा है। जब वो उसको छोड़ के भी पढ़ाई करने लगता है तो उसका आधा घंटा अटेंशन स्पैन को दोबारा से लाने में लग जाता है। इस वजह से बच्चे के जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कम यूज़ में आ रहे हैं, उस वक्त बच्चे का जो टाइम वेस्टेज है उससे ज़्यादा हो रही है। आप क्या कहेंगी, बच्चों के लिए कोई स्पेशल कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए? अच्छा देखें, इसमें पहले तो मैं ये जो बात अभी हो रही थी उसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगी। पहले जहांगीर साहब ने भी एक बात की कि वालिदैन अगर उस पर चेक एंड बैलेंस रखना भी चाहें तो हमारी जो जनरेशन है वो उससे कहीं आगे है और वो तमाम पाबंदियों को तोड़ना जानती है। उसमें अभी एक रिसेंटली मुझे एक सेमिनार में जाने का इत्तेफाक हुआ। बैरिस्टर मोहम्मद दानिश साहब हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका वीएन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड कैंपस के। तो एक सेमिनार था इफेक्टिव पेरेंटिंग पर। वहाँ पर एक चीज़ को देख के बहुत तकलीफ हुई और वो ये थी कि जब इस चीज़ को, साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा था तो जो वालिदैन हैं वो ब्लेम कर रहे हैं टू ईच अदर, और अगर फादर के साथ कोई बात हो रही है तो वो मदर को ब्लेम कर रहे हैं, और मदर के साथ बात हो रही है तो वो फादर को ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए, जहाँ से बच्चे को मौका मिलता है और वो जो चाह रहा है वो करता जा रहा है।
मतलब पहले हमें अपना जो घर पे एक सिस्टम है ना, उस पर भी वर्किंग करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा मेयार तालीम दे सकें और उनमें अच्छी मैनर्स और हैबिट्स प्रोड्यूस कर सकें। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग अपना जो एजुकेशनल सेक्टर्स में बच्चों को कंटेंट इस तरह का दें कि वो बच्चों के लिए इंटरेस्ट का बायस बने, तो सोशल मीडिया को बच्चा छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाए। यहाँ पर एक ड्रॉबैक हमें मिलता भी है अपने एजुकेशनल सिस्टम में, और एजुकेशनल सिस्टम टू एग्जामिनेशन सिस्टम तक जाते हुए, कि हम अपने बच्चों को क्रैमर बना रहे हैं। हम उसको बुक देते हैं जिसमें उसका फिर इंटरेस्ट अब नहीं रह गया हुआ, सिंपल है, उसमें उसके लिए इंटरेस्ट, कोई नॉवेलिटी नहीं आती है। अगर हम वहाँ पर बच्चे को अपना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराएं, स्किल बेस्ड लर्निंग कराएं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं, तो स्टूडेंट का वहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर वहीं से हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दें और वो बच्चा खुद कुछ क्रिएट करे और सोशल मीडिया पर वो बच्चा कुछ अच्छा पॉजिटिव अपना एडिशन रोल प्ले करे, ना कि वो सिर्फ गानों पर या दूसरी चीज़ों पर या कार्टून पर या इस तरह की चीज़ों पर, मिमिक्री पर फोकस करे। जब हम उसको कुछ पॉजिटिव एडिशन दे रहे होंगे, उसके माइंड में कुछ डाल रहे होंगे, तो हमें कुछ पॉजिटिव उसका आउटपुट भी मिल रहा होगा। बिल्कुल, आउटपुट पॉजिटिव लेने के लिए सोच क्या होनी चाहिए, इसके पीछे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मिस नीलोफर हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। मैडम, आप क्या समझते हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए क्या कोई ऐसी वेबसाइट भी गवर्नमेंट की तरफ से बनानी चाहिए जिसमें कार्टून्स हों और उसके अंदर कोई सबक दी जा रही हो, या कार्टून्स जैसे पोइम पढ़ते हैं तो उससे मज़ीद उनको सीख मिलेगी? जी बिल्कुल है ना, जिस तरह से अभी हम रिसेंटली एक रिसर्च देखते हैं, वो हमारे तक पब्लिश अभी फॉर्म में नहीं पहुंची, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तरफ से जो थी उनकी, जो हमें कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट पे के बच्चों के लिए एक ऐसा कोर्स ऑफ कंटेंट डेवलप किया जाए जिसमें बच्चों के तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके सिलेबस का हिस्सा बनाते हुए उसके लिए छोटे छोटे हम क्लिप्स और कार्टून की शक्ल में बच्चों को, क्योंकि स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम इमिटेशन बाय सीइंग, वो बच्चे सीखते हैं। हम इस तरह की चीज़ें डेवलप करें कि हम बच्चे को क्रैमिंग नहीं करा रहे, बट वो देख रहा है और सीख रहा है। और अगर ये चीज़ इसको सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, अगर इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म से मिलती है और बच्चों तक ये चीज़ पहुंचती है, तो डेफिनेटली बच्चे को जो चीज़ मदर बार बार, जो टीचर बार बार कह रहा है, वो बच्चा देखने से ज़्यादा जल्दी पिक कर जाता है। क्योंकि जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं वो कॉपी कैट होते हैं, वो जिस चीज़ को देखते हैं स्पेशली 3 इयर्स की एज तक, और उसके बाद तो फिर बच्चे जो है वो बहुत जल्दी अपनी बातों को मनवाना शुरू कर देते हैं, जबकि वहाँ तक बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं जहाँ तक वो कार्टून देखने के शौकीन होते हैं। तो वहाँ पे बच्चों के लिए अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो बच्चे उसको ज़्यादा जल्दी पिक करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मिस नीलोफर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आपकी सबमिशन क्या है इस हवाले से? अच्छा, इसमें एक चीज़ जिस तरह से अभी बात हुई कि टीचर जो है वो भी इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से और बच्चों को एक अच्छी फील्ड देने के हवाले से, तो टीचर्स का जो रोल यहाँ पर है किसी हद तक उनकी तरफ से भी कमी है, और बहुत हद तक जो है वो पेरेंट्स की तरफ से भी उन पर ट्रस्ट की कमी है। और ये एक हमारा एक माशरे में एक बहुत बिग प्रॉब्लम ये नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ टीचर्स को अब वो पेरेंट्स की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जिसकी बिना पे उनकी बात और उनकी राय को भी अहमियत दी जा सके। और इसी वजह से फिर जो बच्चों की, जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि बच्चों के मैनर्स में जो प्रॉब्लम नज़र आते हैं, वो टीचर जब उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जाके ये इंटरकनेक्टेड चेन वहाँ पर भी असरार डाल रही होती है कि जो चीज़ उसमें वो बेहतरी टीचर के कह देने से आ जानी थी, वो जब उसकी बात की और ज़ात की अहमियत नहीं है तो वहाँ से उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है और उसमें बेहतरी भी नहीं आती है। और उसके बाद ये कि वो बच्चा जो हमारा इतने कम मार्क्स के साथ वहाँ तक मैट्रिक तक पहुँचता है, अगर उस स्टूडेंट को एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो उसके लिए बहुत सारी इतनी वास्ट फील्ड हैं कि जहाँ पर वो जाए तो एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में जाते हुए बहुत प्राउडी या बहुत एक मतलब रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी के साथ वो माशरे में सर्वाइव भी कर सकता है और अपना कोई ना कोई प्रोफेशन और किसी बेहतर फील्ड में भी जा सकता है। बट एट दैट टाइम उसको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो माशरे में इस चीज़ की ज़रूरत भी है और पर्सनस भी मौजूद हैं, जस्ट हमारा इसकी तरफ जो है वो रुझान कम होने की वजह से हम इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है कि हम इसकी तरफ जाएँ और अपने बच्चों को बेहतर प्रोफेशन की तरफ लेकर जाएँ। बिल्कुल ठीक है।